बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आतिफ ज़मीर कियानी AK न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे सानिया मॉडल टाउन के बाद रस्म कुल में ख़त्म कुल में शिरकत के लिए आने वाले अफराद जिनकी मड भीड़ भेरा के मकाम पर पुलिस के साथ हो गई थी। पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया, इस निज़ाम ने उनको सज़ाएं दे दी। उन्होंने अपील की और अपील पे 107 में से 13 अफराद को कल ज़मानत मिली है। 107 में से 2 अफराद, एक फ़र्द हुमायूं साहब उनका नाम था, वो फोत हो चुके हैं। सुल्तान साहब को भी आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल में उनको बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटलाइज कराया गया है। फिर उसके बाद एक शख्स जिनकी बेटी पिछले दिनों फोत हो गई तो पेरोल पे रिहाई की अपील की गई, लेकिन चूंकि तल्लक अशराफिया से नहीं था, आम आवाम से था, गरीब आवाम से था, तो यहाँ पे चूंकि कानून अमीरों के लिए बनते हैं, निज़ाम अमीरों की प्रोटेक्शन के लिए ही तरतीब दिया गया है, तो उनको अपनी बेटी की तकफीन के लिए इजाज़त ना मिली कि वो जाके उसकी तजहीज़ व तकफीन के मराहिल को अपनी निगरानी में मुकम्मल करवा सकें। आपने माजी में देखा होगा कि एहतसाब अदालतों में से लोगों को पैरोल पे कभी उनको पार्लियामेंट में इस्लामाबाद में ले जाया जा रहा है, कभी उनको पंजाब की असम्बली में ले जाया जा रहा है, उनको रिहाई मिल जाती है क्योंकि उनके पास एक बैज है, MNA है, उनके पास एक सनद है। उनको पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा, कोई निज़ाम टच नहीं कर सकता। तो चूंकि ये आपस में मिले होते हैं, एक शख्स दूसरे को उसने प्रोटेक्ट करना होता है। बाद में आपने मुलाकातें भी इसी ज़िमन में देखी होंगी कि फ़लाँ साहब ने हमारी, जब हम गिरफ़्तार थे तो बड़ी हमारी मदद की है, इसलिए ये मुलाकात हो रही है। लेकिन बेटी की तकफीन के लिए इस निज़ाम में इतनी सख्त नहीं कि थोड़ा दिल बड़ा करे और किसी को पेरोल पे रिहाई दे। इन 13 अफराद में से नाज़रीन कराम, चूँकि कोरोना की वजह से अदालतें बंद हैं, लेकिन अदालत के हुक्म पे पूरा मुल्क खोल दिया गया है और ज़ेरे इल्तवा जो मुकदमात चल रहे हैं निचली अदालतों में, वो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश है कि खुदारा कोई हुक्म इस जानब भी दिया जाए जहाँ पे आपने पूरा मुल्क ओपन करवा दिया। अच्छी बात, आपने बिल्कुल कानून का सहारा लिया है, जो आपको राइट्स थे आपने उनको अप्लाई किया है। तो इधर गरीबों के भी कुछ कानून हैं, कुछ राइट्स हैं, उनकी अपीलें भी कम अज़ कम टेबल पे ज़रूर लाई जाएं, उनके हवाले से भी फैसला किया जाए। नाज़रीन कराम, मैं इन लोगों की हमायत क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे नज़दीक ये नायाब लोग हैं। आज के दौर में मुझे यार कोई एक मिसल दे दे, फलां ग्रुप, फलां शख्स इदारों के अगेंस्ट खड़ा रहा है, रियासत के अगेंस्ट खड़ा रहा है और आखिरी दम तक वो अपना केस लड़ता रहा है, बेशक कमज़ोर था। मैं अशराफिया की बात नहीं कर रहा, मैं आम आवाम, आम तबके की बात कर रहा हूं। आपको मेरा ख्याल है मिसल नहीं मिलेगी। बड़े बड़े केसेस हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। SP का बेटा शाहरुख जोतोई ने मारा था कराची के अंदर, शाहजेब जिसका नाम था। सोशल मीडिया पे आपने भी साथ दिया, मैंने भी साथ दिया।
बसात बार। आखिर में एसपी साहब को उनके साथ या सुलह करनी पड़ी, दियत लेनी पड़ी, और मौसूफ जब उनको रिहा किया गया तो विक्ट्री के निशान बनाकर बंदे को कत्ल करने वाला, लड़के को कत्ल करने वाला विक्ट्री के निशान बनाकर बाहर आ रहा था। मैं शाहरुख जोतोई की बात कर रहा हूं। तो ये क्योंकि विक्ट्री का निशान रियासत के मुंह पे, निजाम के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ था, जिसकी वजह से दोबारा 100 मोटो लेकर रियासत की जानिब से उस पर केस चलाया जा रहा है। लेकिन जिसका नुकसान हुआ है, जिसका बेटा शहीद हुआ है, उसका मदावा उसने ये कहा कि अपने आप को तसल्ली दे ली कि मैं चूंकि लड़ नहीं सकता, हाथ खड़े कर दिए। लाहौर के अंदर कैवलरी ग्राउंड में कांजू ने एक मां की गोद उजाड़ी थी। नवाबजादा कांजू अशराफिया में से था, इसलिए नवाबजादा कह रहा हूं। मां ने यह कह के हाथ खड़े कर दिए कि मेरे घर में बेटियां हैं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। केस विड्रॉल हो गया। रेमंड डेविस दियत लेकर उसको छोड़ दिया गया, उसको जाने दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन कराम, सानिया बल्दिया टाउन। अब बल्दिया टाउन के मालिकान खुद अमीर तरीन लोगों में हैं, लेकिन वो कारोबारी लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम मुद्दई ज़रूर हैं, लेकिन हम लड़ नहीं सकते, मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वो मुझे क्यों निकाला वाली जो उनका मार्च था, लाला मूसा के अंदर उनकी गाड़ी के नीचे एक गरीब मां की गोद उजड़ी थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर सेटल डाउन किया गया मामलात को। ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो मेरे तमाम नाजरीन जानते हैं। नाजरीन कराम, ये दियत ये लोग भी ले सकते थे। पैसे किसको अच्छे नहीं लगते जब ये मालूम हो कि चूंकि ये बड़े लोग हैं और निज़ाम इंसाफ इन्हीं की सपोर्ट के लिए बनाया गया है। तो छोड़ो भाई, जो हो गया हो गया, उसको तकदीर का लिखा कहकर माने, कौन सा अमर माने था इनके आगे। लेकिन जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। रोज़ अव्वल से ये लोग डटे हुए हैं। सानिया के फ़ौरन बाद जब मुकदमात कायम हो गए मॉडल टाउन के वो मार्च के बाद, इस्लामाबाद मार्च के बाद, लोगों के घरों में जाकर पुलिस ने डराया धमकाया। उनके पाँव में कोई लग्जश नहीं आई। सियासी तौर पे, मकामी तौर पे लोगों की वजह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई। उन लोगों के पाँव में लग्जश नहीं आई। मैं बजाते खुद मिनाजुल कुरान के मेरे पाकिस्तान अवामी तहरीक के दोस्त हैं, और मिनाजुल कुरान की जो तंजीमात हैं उनमें उनके कलीदी रोल हैं। तो मुझे बजाते खुद उन्होंने बताया कि वो किसी इलाके में गए हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात सानिया मॉडल टाउन के एक शहीद से हुई। तो उस शहीद के, सानिया मॉडल टाउन के शहीद के बेटे से हुई। तो बेटे ने जो बताया, मैं नाम आपके सामने नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि फलां बीबी MNA
सारी सारी रात उनके घर बैठी रहती थी ब्रीफकेस लेकर, कि सिर्फ दो नाम हैं, मोहतरम मियां नवाज शरीफ और मोहतरम शहबाज शरीफ, इनके नाम निकाल दो, ये रख लो। ब्रीफकेस उनके पास होती थी। लेकिन ये लोग ना झुके और ना ही, यार एक शख्स, सिर्फ एक शख्स इनको जरूरत थी, इन 14 लोगों में से जो शहीद हो चुके थे और उन 100 अफराद में से जो जख्मी हुए थे, एक शख्स उनको जरूरत थी जो उठ के सिर्फ ये कह देता कि इसमें फलां फलां शख्स इन्वॉल्व नहीं है, केस सारे का सारा खत्म हो जाना था। लेकिन मैं फिर आप बताएं कि मैं क्यों ना दादे तहसीन दूं कि इन हालात में भी अपने घर का पता नहीं चूल्हा कैसे जलता है, लेकिन वो लोग खड़े हैं, वो लोग डटे हुए हैं अपने मिशन के साथ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर उल कादरी को कैसे दरखोर कर दूं कि जिसने अपने ऐसे जानसार पैदा किए हैं। इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे लोगों को कंपनसेट नहीं किया गया, कैसे कैसे लोगों की जबानबंदी नहीं करवाई गई। मेरे तमामी अहबाब बखूबी जानते हैं। मुझे उसके लिए कोई मजीद तमहीद की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छी हवा का शाखसाना है 13 लोगों का जमानत पे रिहा होना। आगे भी जल्दी से जल्दी कम अज़ कम मॉडल टाउन के सानिए के केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। अवाम के सामने हकायक आने चाहिए। मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया से भी ये गुजारिश करता हूँ कि स्पेशल तौर पे इस केस को डील किया जाए, इसको देखा जाए। और नाज़रीन कराम से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ये मैं इन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि आज भी कसम पुरसी की हालत में भी अपनी तहरीक के साथ, अपने मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। उनका साथ दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।